और हमने गाला नंबर 1 का जो खबर दिखाया था वही खबर के दावेदार, गाला नंबर 1 का दावेदार शफीक खान है मेरे साथ में, और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये कह रहे हैं कि मेरा गाला है, जबकि उनका भी एग्रीमेंट और इनका भी एग्रीमेंट मैंने देखा है। एक ही गाला का दो एग्रीमेंट कैसे? अब ये तो जांच होगी, उसके बाद तहकीकात में पता चलेगा कि आखिर गाला है किसका, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या शफीक भाई क्या कहना चाहोगे आप? मैं मोहम्मद शफीक खान बोल रहा हूँ। मैंने बिल्डर से मोहम्मद हनीफ शेख बिल्डर से मोहम्मद हनीफ शेख बिल्डर से 25 सितंबर को ये मतलब परचेस किया था। गाला नंबर 1 और घर नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर 4 है। ये दोनों का एग्रीमेंट है। जिस चीज़ का मैंने पेमेंट ऑनलाइन चेक से पेमेंट किया है, अच्छा, जिसकी चेक की रिसीव इसके साथ लगी हुई है, चेक नंबर भी है, चेक नंबर है, चेक नंबर जो मेंशन है पासबुक इसके अंदर है, एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, और इसके साथ साथ मेरा पासबुक भी मौजूद है। पासबुक पे जो क्लियर हुआ है उसकी डेट इसमें मौजूद है। पासबुक का कॉपी इसमें लगा हुआ है। तो सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ मेरे पास है। वो जो जमालुद्दीन है वो कहते हैं उनके पास भी एग्रीमेंट है, तो क्या बिल्डर ने धोखाधड़ी की? वो बिल्डर ने धोखाधड़ी उनसे नहीं की, उनका कोई फ्रेंडशिप था। और वो जो है 3rd फ्लोर का काम कर रहे थे। उस टाइम उनको फंड की जरूरत थी, तो उन्होंने लिया था लालच देके कि 3rd फ्लोर हम दे देंगे। लेकिन हमें अंधेरे में रख के, हो सकता है कि उन्होंने दूसरा फ्रॉड एग्रीमेंट बनाया हो। हनीफ बिल्डर, जिसकी हनीफ बिल्डर की बात हो रही, इंतकाल हो चुका उनका। और उनका इंतकाल जो है 11 अक्टूबर को हुआ है 2024 में। और ये अब आ रहे हैं, इधर से मौजूद हो रहे हैं, मतलब 25 में मतलब दावा बन के आगे खड़े हो रहे हैं। जबकि इसी रूम को मैंने लगातार अपने कब्जे में रखा। और आज की तारीख में ये रहा कि पिछली साल 11 मार्च को मेरा जो बढ़ोतरी था, अशफाक शेख नाम था, उसकी डेथ हुई उसी रूम में। उसको मैंने एग्रीमेंट बना के दिया था ऑनलाइन रजिस्टर करके, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, उन्होंने भी जो मुझे एक बढ़ोतरी का जो दिखाया है, उन्होंने बढ़ोतरी का दिखाया है, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा, उनका जो बढ़ोतरी दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जून में या जुलाई में। अब सवाल ये है कि हमारे बढ़ोतरी का मार्च में, पिछले साल 11 मार्च को इंतकाल हो गया। उसके बाद वहाँ से बॉडी वगैरह निकलवा के बीएमसी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से वसई में जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ पे हम लेके गए। होने के बाद उनकी तदफीन हुई नहीं, जो तब आखिरी रस्म होती है। हाँ, बिल्कुल, मिट्टी में हम सब जो भी होता है वो करने के बाद फिर हम क्या किए कि ताला मार के, और वापस हमारा भी रमजान था, हम चले गए वतन गाँव पे। गाँव से हम आए मई में, तो मतलब ऐसा सोचे कि जाके अपना गाला देख के आते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं इत्तेफाक हो पाया। फिर मैंने 11 जुलाई को वापस आया, अपने रूम पे ताला खोलना चाहा, तो वहाँ पे एक नरेंद्र अर्चित्रे करके थे, जो बिल्डिंग की देख रेख किया करते थे शेख हनीफ के पार्ट टाइम में। अच्छा, तो मतलब उनका मैनेजर एज स्टाफ कह लीजिए था। क्योंकि हनीफ शेख मर गए तो स्टाफ की अब जरूरत कहाँ रही। लेकिन एज स्टाफ के नाते वो मुझसे क्या कहे, सर इसको मत खोलिए, यहाँ पे ड्रग्स या कोई और चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए, ये क्या हालत है। मैं वहीं पे बैठ गया ज़मीन पे। काफ़ी लोग वहाँ मेरे साथ आके खड़े हो गए, चाचा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? नहीं ऐसा ऐसा ये बंदा बोल रहा है, जबकि ये रूम मेरा, मैं ताला खोलने जा रहा हूं। अच्छा, जो मैंने रिकॉर्डिंग जो पीएसआई तड़वी का मैंने चलाया था अपने उसी पे पीएसआई तड़वी। अच्छा, उन्होंने तड़वी को मैंने नहीं देखा कौन है, मैं तो परेशान था। वो चलते हुए क्रॉस हुए, क्रॉस होने के बाद उन्होंने कहा चाचा क्या तकलीफ है? नहीं ऐसा है कि यहाँ पे बंदा जो रह रहा है ये कह रहा है कि इसमें कुछ ड्रग्स या कोई और गलत चीजें हैं। जबकि तो ताला मार के मैं घर गया हूँ, मेरा रूम है, मेरी पास है हर चीज। तो बोले ठीक है चलिए हम तभी ताला आप खोलिए। तोड़ा नहीं गया है, मैंने ताला खोला। वहाँ उन्होंने बाकायदे वीडियोग्राफी की। ये कब की बात है? ताला ये 11 जुलाई 2025 की। अच्छा, जी हाँ, 2025 के बाद फिर वापस मैं ताला मार के उस दिन चला आया। 2 दिन के बाद वापस जाके उसने अपने रिश्तेदार को उसने रख दिया। अच्छा, और आज तक वो मौजूद हैं। उनके किसी दिन कहीं घर से बाहर जाने पे उन्होंने फर्जी एक मतलब एग्रीमेंट बनाया, जो कुछ सलीम के नाम से है, जो आप कहना चाह रहे हैं। कौन? जमालुद्दीन शेख। वो भी पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। तो अब सवाल ये रहा कि अगर घर से कोई कहीं चला गया है तो किसी के दरवाजे पर आप खड़े होके आगे कहें कि ये मैंने भाड़ा फलाक और बढ़ोतरी को दिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जबकि वो जो बढ़ोतरी था, सलीम जो हमारा मतलब ये अपना हनीफ अशफाक भाई जो डेथ हुई थी,
उस टाइम बेचारा उनका किसी तरह से दोस्त हुआ करता था, वो मिलने आया था वहाँ। सलीम जिनको भड़तरी कह रहे हैं, हाँ। वो अशफाक से मिलने आया था, मालूम पड़ा उसकी तो डेथ हो गई है। हाँ हाँ। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अब तो मैंने इसको मतलब भाड़े पे दिया है। ये सच्चा और मतलब ये बुराई का जो दौर चल रहा है, ये अच्छे लोग मतलब इस जमाने में नहीं रह पाते हैं। तो अब मेरा यही आवेदन है कि यहाँ पे जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तडवी सर कौन है मैं जानता भी नहीं था। वो तो एक मतलब राहगीर के नाते उन्होंने मेरी मदद की है, निस्वार्थ, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। और ये उनका मैं बहुत बहुत आशीर्वाद मतलब ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी मदद की थी उस टाइम में। उसके बाद रही बात कि इसमें शायद जमालुद्दीन ने आपसे शायद सवाल किया है कि कोई मतलब अकरम कालू खान करके हैं, अकरम कालू शेख, अकरम शेख है, अकरम शेख करके हैं। तो अब अकरम शेख की रही बात जो है ना, वो हमारे दूर के भांजे लगते हैं। मैं सांताक्रूज से डेली वहाँ नहीं पहुँच पाता था, तो वक्तन फोक्तन उनसे कहता था जरा देख रेख करते रहना। अच्छा, देखभाल करने के लिए आपने अकरम को मतलब बोला था, जैसे बोला था। और आज भी वो कभी कभार मतलब वहाँ जाते हैं, देख रेख करते हैं, कोई न्यूज होती है, कोई सोसाइटी का मेंटेनेंस का मामला होता है, तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं चाचा इतना पेमेंट इनको भेजना है, आके करके जाइए। फिर वो मैं अपने खुद बजाते जाके वहाँ मिल के आता हूँ। और रही बात नरेंद्र चित्रे की, जो उनके स्टाफ हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जनाब जो हैं 2 से 3 मरतबा मुझसे खुद पेमेंट ले चुके हैं कि आपका करने घर पट्टी या मीटर लगवाने के लिए, और आज तक कोई काम नहीं किए हैं। उनका भी मेरे पास मोबाइल के अंदर मौजूद है जो डेट है, मतलब उनको कब मैंने पेमेंट किया है। लेकिन पेमेंट लेके खा लिए और कहते हैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो लोग बेवड़े होते हैं उनका कोई धर्म और वो नहीं होता है। एक सच्चे ईमानदार आदमी को आप देख के पहचान सकते हैं ये कैसा इंसान है और वो कैसा इंसान है। तो मैं ये साफ कहना चाहूँगा कि ना तो वहाँ अकरम भाई कोई गुंडा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, भांजे लगते हैं। नरेंद्र चित्रे जो हैं बिल्डर के स्टाफ थे, ये बात सच है, लेकिन वो क्या है, बॉटल वाले इंसान हैं, ये मैं खुल के कहूँगा। उनको बॉटल बोल तो ड्रिंक के, तो वो हिसाब से क्या जिसको उन्होंने उनको खर्चा दे दिया वो उसी तरफ से तरफदारी बोलने आएंगे। देखा आपने, ये शफीक खान थे, अकरम शेख के बारे में भी क्या कहा, उस उर्गाला के बारे में भी क्या कहा। अब बात ऐसा है कि दो एग्रीमेंट जिस प्रॉपर्टी का हो, वहाँ तो जब तक कोर्ट में ना जाए मामला, जब तक अच्छी तरह से तहकीकात ना हो, यहाँ पुलिस पे भी अब सवाल पैदा होगा कि पुलिस ऐसे मामले को क्यों ना पहले संज्ञान लेकर के और भेज दे कोर्ट में। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या नहीं। हम सब लगातार आपको खबर दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना।